जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम हो गया होगा और बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ें आगे करने की सोच रहे होंगे। अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि हम कोई ऐसा कोर्स कर लें 2-3 साल 4 साल में, जिसके बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाए, ये 10th के बाद भी किया जा सकता है, 12th के बाद भी किया जा सकता है। ठीक है। तो आप जो पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया है यूपी, या जिसको जेईई यूपी का नाम दिया गया है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। 3-4 साल का कोर्स है और अच्छा है। अगर आप 10th में हो और आपको लगता है कि आपको टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस में, और बाकी सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, या आप एसएसटी सोशल स्टडी पढ़ के ऊब गए हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं आगे, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें आप साइंस से रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस फॉर्म को 10th और 12th दोनों बच्चे डाल सकते हैं। ठीक है। आइए समझते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका, पेपर कैसा बनेगा, या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं आपको। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लीजिए। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है बेटा वो 30 तारीख है, 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और पेपर यहाँ इसका जो है मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक के आसपास पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म बहुत ज़्यादा फीस है नहीं इसकी, 300 रुपये फीस है। ठीक है। बस आपकी जो एज है वो 35 से, ठीक है, सॉरी 14 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 14 ईयर से कम अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई से, ठीक है, यानी जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 1 जुलाई 2007 के पहले है, वो सारे व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। 2011 से पहले का जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। अब जो देखते हैं कि फॉर्म में क्या क्या आगे जरूरत है, तो इसमें मेनली जो है इस फॉर्म में आप क्या क्या कोर्सेज हैं, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है क्या। ठीक, कि इसमें आप डिप्लोमा करोगे। ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बेटा। ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है, आपके पास कम्युनिकेशन है या सिग्नल है। ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बेटा, एमई है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड है क्या, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। अपने जो कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे अगर आपको व्हीकल्स में इंटरेस्टेड है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, अगर आपको ब्रिजेस इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इनको देख के उत्सुकता होती है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या आपको मोबाइल से जो वर्किंग है इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, या अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं। इन सभी में जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांच हैं उसके लिए आपको इसमें, और ये 3 साल का इसका कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का बेटा, और 3 साल में बस बेसिक कंडीशन क्या है कि मैथ्स में जो 10th क्लास का आपका रिजल्ट होगा उसमें आपके 35% होने चाहिए मिनिमम, और मैथ और साइंस में, ठीक है, आपके जो मार्क्स हों वो कैसे हों, 50% से ज़्यादा हों। याद रखिएगा, मैथ और साइंस में मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए, पहली चीज़। और जो कोर्स का ड्यूरेशन है कितना है, 3 साल है। साथ में आपको 10th क्लास में आपके मार्क्स जो 35 के ऊपर हो, 35% से ज़्यादा हों। ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है बेटा, ये उनके लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है 9th-10th में। तो आपने चूंकि लिया ही नहीं होगा तो आप इसके लिए एप्लीकेबल, जो नहीं लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपके पास है फैशन डिजाइनिंग। अब देखिए ये फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये उनके लिए है, ये बच्चे कर सकते हैं जिनको कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत फैशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, और इन चीज़ों को आप देखते हो समझते हो, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों से रिलेटेड है, या आपके जानने में कोई हो जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, आपके घर में हो सकता है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि इसमें वो डिप्लोमा कर सकते हैं और आपकी स्किल और इन्हेंस होगी। बस कंडीशन क्या है कि 10th क्लास में 35% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, जो कि नॉर्मली सबके आ ही जाते हैं। ठीक है, 35% से ज़्यादा नंबर तो सबके आ ही जाते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। अब जरा देखिए, नेक्स्ट आपके पास होम साइंस है। होम साइंस में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन नहीं, बस ये 2 साल का कोर्स है। होम साइंस आपको सबको पता है लगभग, तो उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, डिप्लोमा करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो तो अब बिल्कुल कंडीशन खराब है तो हम नहीं कह सकते, नहीं आपका प्लेसमेंट हो ही जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता है। और इन सभी ब्रांच से अगर आप करोगे तो आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और ये स्किल आपको यूज़फुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप इनसे कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है। ठीक है, इसके लिए अब देखो, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बच्चा इस कैटेगरी में डाल सकता है, चाहे टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो, ठीक है, या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हो, या आपके पास लाइब्रेरी के लिए हो, या डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके लिए बायोलॉजी होना जरूरी है, मतलब आप बायो में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा है तो ये ग्रेजुएशन के लिए है, इसमें आपको कोई इससे नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 साल का करियर है, 3 साल का, 2-3 साल के कोर्सेज करने के बाद आपको एक बेसिक पे की एक मतलब बहुत अच्छी सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन आपको स्टैंड करने लायक मिल जाएगा थोड़ा बहुत। इससे आप क्या करोगे, अपनी स्किल को और डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको जॉब मतलब दिला सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। तो ये मैंने आपसे कहा कि बैचलर वालों के लिए, उसके लिए अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है, होटल मैनेजमेंट का है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ठीक, वो कैसा है आपका, ठीक है, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है। और इसके लिए भी आपका क्या है, 10। अब देखो यहाँ पे जो है ये 12th वालों के लिए है, तो जो बच्चा 12th होगा वो इस फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो 12th के लिए ही हैं। तो जिनका 12th है वो होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट एविएशन सेक्टर है। बेटा ये दोनों जो है, अगर आपने 12th में हो तो ये दोनों बहुत अच्छी ब्रांच हैं और बहुत ही ज़्यादा है यूज़फुल है। थोड़ा सा सीट यहाँ पे कम है, कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, उसे इस फॉर्म में कम से कम रहता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं डालते हैं फॉर्म इस चीज़ को। तो लेकिन आप आसानी से देख सकते हो कि ये दोनों, अगर आपने आपके जानने में कोई 12th किया है तो आप उसको रिकमेंड करिए कि आप इसको भी कर सकते हो। एक छोटी सी बात ये बता दूं कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर ये पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो इसके थ्रू आप जेई में भी जा सकते हो, आईआईटी में भी जा सकते हो, उसके भी एग्जाम है, लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद के हैं। ठीक है, खैर, बाकी ये भी 2 हैं आपके पास, जिसमें ये 1 ईयर का है जो कि ग्रेजुएशन की बात के लिए है, और ये आपका जो है ये भी यहाँ क्लास 10th, और ये दोनों के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री ये होती है जो 12th के बाद का बच्चा भी जा सकता है। जैसे अगर जो आपने 12th कर लिया है, अगर आपने 12th कर लिया है और आप डिप्लोमा करना चाह रहे हो तो आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसको कहते हैं लेटरल एंट्री। और जो 10th करके डिप्लोमा करेंगे उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। ये दोनों में अंतर है। बस ये है कि चीज़ें आसान हैं, अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अगर सिलेबस की बात करें कि सिलेबस इसका क्या है, तो अगर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है बेटा, वो आपका जो है 9th और 10th में जो भी चीज़ें हैं, जो पूरा मैथ्स है, जो साइंस है, उन्हीं से आएगा। ठीक है, जो 10th लेवल के लिए, जो 12th लेवल का है उसमें थोड़ा सा लेवल अप है। तो जो बच्चे 10th देके और वो डाल रहे हैं फॉर्म, उनके लिए क्या है कि वो 9th और 10th का सिलेबस, जैसे फिजिक्स में जो 9th और 10th में आप पढ़ते हो, इस, ठीक है, स्पीड हो के बारे में हो गया, वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, हीट, फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा देखिए वर्क हो गया, वेव हो गया, स्पीड, सोलर सिस्टम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, एंड यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, फिर ये आपका जो है रियल नंबर मैथ्स में, ये ज़्यादातर आप देखोगे तो ये 12th का है। ठीक है, सॉरी, ये ज़्यादातर देखोगे आप तो ये किसका है, 10th क्लास की जो आपकी साइंस वो है मैथ्स है, उससे है। ठीक है, ठीक, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। ये केमिस्ट्री में आपका डिफरेंस टाइप ऑफ सब्सटेंस आपका मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, और बैलेंस्ड, ये थोड़ा हेल्थ के बारे में है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है, मिनरल साइकिल है, एयर है, टाइप ऑफ फ्यूल है, ह्यूमन डिजीज, सॉरी ह्यूमन डिपेंडेंस, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रोलिसिस, और ये सारी चीज़ें जो इसके सिलेबस में हैं।
ठीक है, ये हमने ग्रुप ए के बारे में बात किया है। अब मैं इसके पीवाईक्यू इस चैनल पे अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व करा दूंगा टॉपिक वाइज, और जहां भी एक्सप्लेनेशन को लगेगा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पीवाईक्यू इसका डाल दूंगा, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, इसके अलावा जो अगर आप ग्रुप बी में बी का फॉर्म डाल लो जिसमें एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर से जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे बेटा। ठीक है, और मैथ का तो पूरा वही है, बस एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ये सारा क्या है, ये एक्स्ट्रा है, तो एग्रीकल्चर वालों को यही डालना पड़ेगा। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो सारी चीज़ें वही हैं, बस एग्रीकल्चर वाली चीज़ें उसमें बढ़ जाएंगी जो ग्रुप बी में है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी में जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश, हिंदी, ये तीन चीज़ें एक्स्ट्रा उनको देखनी पड़ेंगी। जो ग्रुप सी में जिसमें होम साइंस और फैशन डिजाइनिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग था, अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें होम साइंस है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ठीक मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री, इन चीज़ों के लिए आपको बस इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्रुप डी की बात करें जिसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड था बेटा, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, इंग्लिश, हिंदी, बस इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक इसमें और ऐड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके अंदर और आपका ऐड हो गया है। ठीक है, अगर आप ग्रुप ई में हैं, यानी आपने 11th-12th कर लिया होगा तो भी आप इस सीरीज के एलिजिबल होगे। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो इसके लिए आपको 12th की भी कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं पूछी जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिलेबस देखो आप इसका, तो मैथ्स का तो पूरा पूरा वही चैप्टर है। ठीक है, बस मैथ्स में आप देखोगे तो 12th का देखिए, प्रोबेबिलिटी, यहाँ वेक्टर अलजेब्रा, ये 12th का पोर्शन है आपका। ठीक है, ये 12th का आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ गया, 3D ज्योमेट्री आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। तो 12th की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे फिजिक्स भी 12th के आ रही है यहाँ पे, केवल 12th याद रखिएगा, 11th का पोर्शन नहीं है यहाँ। 12th की मैथ, 12th की फिजिक्स और 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या जिसमें 12th की चीज़ें पूछी जाएंगी, ऐसा आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको, उसके लिए सिलेबस आपको तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। बाकी अगर आप ग्रुप एफ हो, ये तो उनके लिए था ग्रुप एफ जो मास्टर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। सिलेबस लगभग सेम है, बस कुछ एडिशनल सब्जेक्ट उनके आ गए हैं। अगर ग्रुप जी है, ठीक, या इसके आगे का ग्रुप है, तो जो थोड़ा सा ग्रुप जी में तो यही है, सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, ग्रुप जी के लिए कि सिलेबस में उनमें ये पोर्शन आ गया है। अब बेटा ग्रुप एच की बात करें, जो होटल मैनेजमेंट या इन सब का है, तो उसमें फिर से वही सिलेबस जो आपका 12th वाला है। ठीक है, 12th की केमिस्ट्री है, 12th का फिजिक्स है। ठीक है, ये दोनों आ गया, यानी अगर आप ग्रुप एच के लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या हो जाएगा, इसमें केमिस्ट्री पूरा आपको याद रखना है, फिजिक्स, बस इसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट में। अब अगर हम आगे बात करें सिलेबस का, जो ग्रुप आई है, तो यहाँ पे फिर से आप देखो, ये आपको क्या था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो ब्रांचेस थी, एरोस्पेस के बारे में थी, या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बारे में थी। तो अगर आप इनसे रिलेटेड चीज़ों को करना चाहोगे, तो इसमें फर्दर आपको बता दे रहे हैं कि 11th का पूरा, सॉरी 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री और 12th की मैथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी जब आप जिसमें भी 12th के सिलेबस आ रहा है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट में मैथ छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, और बाकी में क्या आ रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आ रहा है, जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है, कंप्लीट, देखिए कंप्लीट फिजिक्स है, कंप्लीट देखो, ये होटल मैनेजमेंट की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट की बात कर रही है। होटल मैनेजमेंट में मैथ नहीं आ रहा है, एयरक्राफ्ट में क्या आ रहा है आपका, केमिस्ट्री आ रही है बेटा पूरा, फिर पूरी मैथ आ रही है और पूरा फिजिक्स आ रहा है। इसके अलावा के ग्रुप की बात करें बेटा, जिसमें जो है कि इसका ग्रुप का जो सिलेबस है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग आ रहा है बेटा। ठीक, और ये छोटे से है, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लेटरल एंट्री वाला है, तो लेटरल एंट्री में जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा लेवल अप बन जाता है, ज़्यादा नहीं चेंज आता है। ठीक, और आप इसके बारे में अगर जानकारी कोई भी चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बेटा। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आप चाहे 12th करिए 10th के बाद, या 10th के बाद डिप्लोमा करिए। डिप्लोमा 3 साल का है, और 10th के बाद 12th करोगे 2 साल लगेगा उसमें, लेकिन डिप्लोमा का आफ्टर उसके बाद फ़ायदा ज़्यादा है।
दूसरा, अगर आप डिप्लोमा कर लोगे तो आप सीधा जाओगे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, आपको एडमिशन में होगा, ठीक है। और अगर आप 12th करोगे तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, ठीक। इसके बाद डिप्लोमा करने के बाद आपके जॉब पाने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जा सकते हैं, रेलवे में भी, ठीक है। तो ये आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप वही व्यक्ति डिप्लोमा करें जिनका उससे रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट हो, बस आप दिखाने के लिए मत करो। दूसरा, अगर आपने 12th कर लिया है तब भी आप डिप्लोमा से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आप सीधा सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो प्लस पॉइंट है और वो आपको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, ठीक बेटा। तो यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।